अभी हमने थोड़े दिन पहले हमारे चैनल के ऊपर बोट की तरफ से आने वाले उनके रोगज़र 411 का रिव्यू किया था और आज हमारे पास इसी के जैसा एक और सिमिलर मॉडल है जिसका नाम है बोट रोगज़र 412। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं हेडफोन के बारे में बात करेंगे कि तुम्हें इसके अंदर किस तरह की बिल्ड क्वालिटी मिलती है, कौन कौन से तुम्हें कनेक्टिविटी के ऑप्शन दिए गए हैं और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि तुम्हें इस हेडफोन के अंदर किस तरह की बेस और साउंड क्वालिटी मिलती है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें तुम्हारे 1500 रुपए इस हेडफोन के ऊपर लगाने हैं या फिर मार्केट के अंदर तुम्हारे पास इससे भी बड़ी अल्टरनेटिव है। तो शुरुआत करते हैं सीधा अनबॉक्सिंग से। तो तुम्हें कुछ इस तरह का ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अंदर इसका बॉक्स मिल जाएगा। सामने की तरफ बोट की ब्रांडिंग दी गई है, बॉटम के अंदर मॉडल नंबर को मेंशन किया गया है और बैक साइड के अंदर भी तुम्हें कुछ हाईलाइटिंग फीचर मेंशन दिख जाएंगे। तो जैसे ही तुम इसका बॉक्स ओपन करोगे तो तुम्हें सामने की तरफ तुम्हारे हेडफोन दिखेंगे जो कि तुम्हारे व्हाइट पेपर के अंदर लिपटे हुए हैं। ये आ गए हमारे हेडफोन बाहर और इसके अंदर तुम्हें USB टाइप A to C केबल मिल जाएगी, एक ये बोट का स्टिकर, एक ही हमारी यूजर मैनुअल और वारंटी रजिस्टर करने के लिए एक QR कोड। बस इतना ही था बॉक्स के अंदर। अब हम आते हैं सीधा हेडफोन पर। तो ये हेडफोन हमारे कुछ इस तरह के लुक के साथ आते हैं जिनके ऊपर हमें ब्लैक मैट फिनिशिंग दी गई है। साइड के अंदर हमें बोट की ब्रांडिंग मिल जाएगी और टॉप के अंदर रबड़ की कुशनिंग है और ईयर कैप्स के ऊपर भी हमें रबड़ की कुशनिंग मिलती है जो कि इतनी ज्यादा सॉफ्ट नहीं है और इतनी ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल एवरेज सी कुशनिंग है। और साइड के अंदर हमें मेटल प्लस प्लास्टिक के हिंजेस मिलते हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी मुझे तो ठीक लग रही है। इस हेडफोन के डिजाइन के अंदर मुझे सबसे बड़ी कमी ये लगी कि तुम इन हेडफोन को फोल्ड नहीं कर सकते, ना ही किसी डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर सकते। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक लगी, बस तुम ये सारी चीजें अपने हेडफोन के साथ ट्राई मत करना। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें इस हेडफोन के कुछ हाईलाइटिंग फीचर बता देता हूँ। जैसे कि तुम्हें इस हेडफोन के अंदर ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी मिलती है। मैंने इस हेडफोन को अपने लैपटॉप और मोबाइल के साथ एक टाइम के अंदर यूज किया और इसकी ड्यूल कनेक्टिविटी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही थी। साथ ही में इन हेडफोन के अंदर एक लो लेटेंसी वाला मोड भी मिलता है जिसको कि तुम इस बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद में एक्टिवेट कर सकते हो, जिसके अंदर इस हेडफोन की लेटेंसी अराउंड 40 ms के आसपास हो जाती है। इसी बटन के साथ में तुम्हें वॉल्यूम अप और डाउन करने के भी बटन मिल जाएंगे और अगर तुम्हें इसे ऑन और ऑफ करना है तो तुम्हें बस इस सेंटर बटन को लॉन्ग प्रेस करना होगा जिससे कि ये ऑन और ऑफ हो जाएंगे। इसी के बॉटम के अंदर तुम्हें टाइप सी पोर्ट दिया गया है जिसके थ्रू इस हेडफोन को तुम चार्ज लगा सकते हो। इसके अंदर हमें ना तो कोई ऑक्स का पोर्ट मिलता, ना ही अदर वायर्ड कनेक्टिविटी। ये हेडफोन हमारा सिर्फ और सिर्फ वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आता है जिसके अंदर तुम्हें ब्लूटूथ 5.4 वर्जन मिल जाएगा। तो ये हेडफोन तुम्हारे डिवाइस के साथ एक स्टेबल कनेक्शन बना लेगा और कॉलिंग के टाइम के अंदर भी तुम्हें एनवायरमेंटल नॉइस इसके माइक के अंदर से ज्यादा फील नहीं होगी क्योंकि हमें इसके अंदर ENX टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि काफी हद तक एनवायरमेंटल नॉइस को कम कर देती है। बाकी सभी बेसिक फीचर भी मिल जाते हैं और इसके अंदर तुम्हें IPX4 की रेटिंग भी मिल जाती है। अब मैं इन हेडफोन के साथ मेरे पिछले 7 दिनों के एक्सपीरियंस को तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने इन हेडफोन को मूवी के अंदर भी ट्राई किया, वीडियो एडिटिंग वाले काम के अंदर भी ट्राई किया और इवन मैंने इनके ऊपर गेमिंग भी करी और मैंने इन हेडफोन को बिल्कुल अच्छे से टेस्ट किया ताकि तुम्हारे लिए एक सही डिसीजन लेने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तो मूवी वॉचिंग और वीडियो एडिटिंग के अंदर मेरा इन हेडफोन के साथ एक्सपीरियंस काफी एवरेज था। मुझे इन हेडफोन के अंदर कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइब नहीं आई, बिल्कुल एवरेज सा एक्सपीरियंस था जैसा कि तुम्हें अदर ब्रांड के अंदर मिलता है। और बात करें हम बोट के सिग्नेचर साउंड की तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं इन हेडफोन के अंदर मिसिंग लगा। और साथ ही में जैसा कि मैंने तुम्हें बताया इन हेडफोन के अंदर हमें एक बीस्ट मोड भी मिलता है जिसके अंदर तुम्हारी लेटेंसी काफी हद तक कम हो जाती है। तो बीस्ट मोड के ऊपर मैंने गेमिंग को भी ट्राई किया। बीस्ट मोड के अंदर मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था। बीस्ट मोड में काफी हद तक लेटेंसी हमारी कम हो गई थी। ये रहा एक लेटेंसी टेस्ट जिससे कि तुम्हें आइडिया हो जाएगी तुम्हें इसके अंदर बीस्ट मोड पे किस तरह की लेटेंसी मिलती है। अब हम आते हैं इस हेडफोन के बेस के ऊपर और बेस भी मुझे इन हेडफोन के अंदर काफी एवरेज सही लगा। जब भी तुम इसकी वॉल्यूम को 70% से ऊपर करते हो तो इसका बेस अचानक से कम हो जाता है और वोकल्स वगैरह भी इतने अच्छे से सुनाई नहीं देते। तो जब भी तुम इन हेडफोन को 60 या फिर 70% से ज्यादा के वॉल्यूम के ऊपर यूज करोगे तो उसके अंदर तुम्हारा बेस भी काफी हद तक कम हो जाएगा और वोकल्स भी तुम्हें ढंग से सुनाई नहीं देंगे। अब लगे हाथ में इन हेडफोन की कुछ कमियां बता देता हूँ। ऑन पेपर ये तुम्हारे ओवर ईयर डिजाइन के साथ आते हैं बट रेगुलर यूज के अंदर तुम फील करोगे कि ये तुम्हारे ओवर ईयर ना होकर ऑन ईयर हेडफोन है। तो अगर तुम इसको लॉन्ग सेशन के अंदर यूज करने वाले हो, फॉर एग्जांपल 2 या फिर 3 घंटे लगातार, तो उस कंडीशन के अंदर तुम्हारे कानों के अंदर थोड़ा सा पेन जरूर होगा। सेकंड पॉइंट, इन हेडफोन के अंदर हमें कोई भी वायर्ड कनेक्टिविटी नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ वायरलेस का ऑप्शन दिया गया है। और थर्ड पॉइंट, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया, अगर तुम इन हेडफोन के अंदर वॉल्यूम को 70% से ज्यादा करोगे, बेस भी तुम्हें कम फील होगा और वोकल भी इतने ज्यादा क्लियर नहीं होंगे। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर।
अगर तुम भी इन हेडफोन को अराउंड 1500 रुपए के आसपास परचेज करने का सोच रहे हो तो इन्हें स्किप ही करना। बाकी अगर तुम्हें यही हेडफोन अंडर 1000 रुपीज की कैटेगरी के अंदर सेल और कार्ड डिस्काउंट के ऊपर मिल जाता है तो तुम इन हेडफोन को भी कंसीडर कर सकते हो। ये उस टाइम के अंदर काफी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहेंगे। बाकी अगर तुम्हारे मन के अंदर इन हेडफोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो तुम उसको कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हम इस तरह के बढ़िया टेक प्रोडक्ट्स के रिव्यू हमारे चैनल के ऊपर लेके आते रहते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।